हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा। ग्वालियर चंबल के इलाके में खाद का कितना संकट है और कितनी डिमांड है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खाद के लिए किसान रात को ही वितरण केंद्रों पर डेरा डाल रहे हैं, फिर दिन भर तेज धूप में भूखे प्यासे लाइन में धक्का खाते हैं। इसके बाद भी कुछ लोगों को खाद मिल पाता है, बाकी लोगों को बैरंग ही मायूस लौटना पड़ता है। कई बार हंगामे के हालात भी बन जाते हैं। मुरैना में खाद वितरण के दौरान लाइन में लगी महिलाओं का गुस्सा बहुत पड़ा। दरअसल कृषि उपज मंडी में पहुंचे एक अधिकारी ने जिसके नाम जमीन की किताब है, उसी को खाद देने का निर्देश दिया, जिससे लाइन में लगी महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। कुछ आक्रोशित महिलाएं अधिकारी पर बरस पड़ी और कई महिलाएं तो इसलिए लाइन से अलग हो गई कि जमीन उनके पति के नाम से थी, लेकिन बाद में कहा गया कि महिलाओं को खाद मिलेगा, भले ही उनके किसी परिजन के नाम से जमीन हो। तोमर साहब यहाँ के कृषि मंत्री हैं, उसके बावजूद भी यहाँ खाद है ही नहीं उनके। यही तो बड़बना है कि मंत्री होने के बावजूद भी खाद नहीं है। ये कितना बड़ा सौभाग्य माना जाएगा इस क्षेत्र का कि इतना बड़ा मंत्री होने के बाद भी क्षेत्र को खाद मिल नहीं रहा है। यूरिया की तो कोई इशू ही नहीं है, अभी बहुत भारी डिमांड भी नहीं है, बावजूद इसके हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, उसे लेने लोग नहीं आ रहे। तो लोगों ने कुछ अफवाह जैसी फैल गई है लोगों में कि यूरिया की कमी है। यूरिया पर्याप्त उपलब्ध है, डीएपी के लिए लाइन लगी है, तो डीएपी भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे जैसे मिल रहा है हम उसका व्यवस्थित रूप से वितरण कर रहे हैं। तो मंडी में लग रही हैं लंबी कतारें, रात रात भर किसान परेशान हो रहे हैं। खाद के लिए कड़ी धूप में पूरे दिन लाइन लगानी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद खाद नहीं मिल रहा है। तस्वीरें अपने आप में स्थिति बयां कर रही हैं कि अन्नदाता किस मुश्किल से गुजर रहा है। वो अन्नदाता जो दूसरों के लिए फसल का उत्पादन करता है, उसे उत्पादन के लिए खाद ही नहीं मिल रहा है, खाद के लिए उसे भटकना पड़ रहा है। इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के नाम पर बनी तमाम योजनाएं और किसान खुद परेशान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र, सबसे अहम सवाल यही है कि किसानों के हिमायती की बात सरकारें करती हैं, लेकिन जब किसान अन्न उगाने के लिए खाद के लिए ही परेशान हो रहा है, तो क्या समझें इसे? दर दर की ठोकरें उसे खानी पड़ रही है फसल उत्पादन में जो जरूरत पड़ती है खाद की। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो जिस तरीके से जो राजनेता हैं वो लगातार मंचों से भाषण देते हैं और किसानों के हित की बात करते हैं, डिजिटल खेती की बात करते हैं, अच्छी खेती, उन्नत खेती की बातें करते हैं, लेकिन अगर खाद और बीज की जब बात आती है तो उसमें किसानों को काफी संकट जूझना पड़ता है। कई किसान ऐसे 3-3 दिन से लगातार लाइनों में लगे हुए हैं, पुलिस के डंडे भी खा रहे हैं, पुलिस में लाठियां भी भाजी जा रही हैं, उसके बाद उनको खाद नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे अपने परिवार के बच्चों और महिलाओं को लाकर भी लाइन में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये देखने में आती है कि जिस तरीके से राजनेता मंच पर जो भाषण देते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ मंच तक ही सीमित रह जाते हैं, या बात की जाए कि अधिकारी जिस तरीके से कागजों में जो काम करते हैं वो कागजों में ही देखने को मिलता है, लेकिन कभी धरातल पर आकर जिस तरीके की स्थिति देखी जाए तो साफ तौर से निरंतर ये कि किसान लगातार जिस एंगल से आ रहा है, रात रात पर खड़ा हो रहा है, खाद के लिए परेशान हो रहा है। ये एक ऐसा समय है कि रबी की जो फसल है उसमें साफ तौर से किसान को अगर समय पर खाद नहीं मिलता है तो उसकी फसल में भी काफी नुकसान हो जाते हैं। जो नमी रहती है खेतों में वो कहीं ना कहीं चली जाती है, तो साफ तौर से देखने में ये आता है कि किसानों को काफी परेशानी का सामना होता है। उसी क्रम में देखा जा रहा है कि जिले भर में सबलगढ़ से लेकर और बुधारा तक मुरैना जिला आता है, उसमें साफ तौर से सोसाइटियों पर भी खाद की कमी देखने को मिलती है। जो सेंटर बनाए हुए हैं प्रशासन द्वारा, वहां भी कहीं ना कहीं कमी का सामना झेलना पड़ रहा है। किसान लाइन में लगता है, लेकिन किसान को कहीं ना कहीं खाद नहीं, अगर बाजार से खाद लेता है तो औने पौने दामों में खाद मिल रहा है। उसको अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कृषि विभाग के तमाम जो अधिकारी होते हैं उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कलेक्टर की बात की जाए तो कलेक्टर लगातार कागजों में तो कार्रवाई करने में लगे हुए हैं, कागजों में सत्येंद्र, सवाल यही उठता है कि कड़कती धूप में महिलाएं बच्चों के साथ खड़ी हैं, पूरी पूरी रात यहाँ पर लोग खड़े हैं। नासिर, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि ये जो अन्नदाता है फसल का उत्पादन लोगों के लिए करता है और पूरी पूरी रात वहां पर खड़ा है, लाठियां भांजी जा रही है, आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? किसानों के हित की बातें करने वाले लोग अब हैं कहाँ? देखिए,
देखिए ज्योति, ये हालात एक दिन के नहीं है, 2 दिन के नहीं है, बल्कि अब अगर बात की जाए तो 1 महीने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा ये ग्वालियर का। आप देखिए कि पुलिस के साय में यहाँ पर खाद का वितरण किया जा रहा है, टोकन दिए जा रहे हैं। तो ये हालात समझिए कि किस कदर बिगड़ते जा रही है। किसानों का साफ कहना है कि कालाबाजारी की जा रही है, और कालाबाजारी की जा रही है इस बात की पुष्टि कल हुई जब जिला प्रशासन ने और पुलिस ने 84 बोरी को यहाँ से पकड़ा, और उसके बाद समझ में आया कि हाँ कालाबाजारी की जा रही है। जिसके बाद कलेक्टर ने आनन फानन में आदेश दिया है कि अगर कालाबाजारी करती हुई खाद की पाई जाएगी तो एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी किसान कई सारे खड़े हुए लाइन में, आप उनसे पूछेंगे तो उनको साफ कहना है कि अभी भी क्या कालाबाजारी हो रही है क्या खाद की? लग रहा है ऐसा लग रहा है। कालाबाजारी नहीं हो रही, 4 दिन हो गया लाइन में लगे, 4 दिन हो गया, 6 तारीख से नंबर लगे, खाद नहीं मिल रहा। अच्छा, क्या लाइन वालों को बिल्कुल खाद नहीं मिल रहा है सर। जो सेक्रेटरी हैं उनको दिया जा रहा है, कालाबाजारी हो रही है। मैं कंटिन्यू 10 दिन से खाद की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे खाद नहीं मिल पा रहा सर। कितनी दिक्कत आ रही है? सबसे परेशान हो रहे हैं हम 10 दिन से परेशान हो रहा। दादा कहाँ से आए, कितना परेशानी हो रही है? 10 दिन से परेशान है साहब, खाद नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप देखेंगे ज्योति कि यहाँ पर ये पूरा परिसर है किसानों से भरा पड़ा हुआ है, और उनका साफ कहना है कि वो 10 दिन से 15 दिन से आ रहे हैं, लेकिन उनको टोकन मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खाद नहीं मिल रहा है। ये धूप में आप लाइन नजर आएगी, महिलाएं भी थी। कल इसी को घटना को लेकर कल ग्वालियर में लोगों ने चक्का जाम किया था। 84 बोरी को जो कालाबाजारी की जा रही थी उसको जिला प्रशासन ने पकड़ा था, और उसके बाद एनएसए की कार्रवाई की। जिला कलेक्टर ने बात कही थी कि अगर कालाबाजारी करते हुआ कोई भी पकड़ा अगर खाद की, तो उस पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी जो किसान है वो परेशान है, बेहद परेशान है। उनका साफ कहना है कि उनको जरूरत 3-4 दिनों में बहुत जरूरी है खाद की, और अगर खाद नहीं मिलती है तो उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। जरूरत कितनी है ये किसानों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, और शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी होती है कि खाद की जरूरत कब पड़ती है। बावजूद उसके अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भिंड से हमारे साथ में दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, 2 जगहों पर हमने बात की, 10-10 दिन से बुजुर्ग से लेके महिला बच्चे परेशान हैं। आखिर क्या वजह है कि जब सारी चीजें निश्चित होती है तो खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है? क्यों किसानों को धक्के खाने पड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो तस्वीरें जो मुरैना और जो ग्वालियर से आ रही हैं खाद की किल्लत को लेकर, भिंड की तस्वीर कुछ अलग नहीं है। सेम वैसी तस्वीर है जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं। लोग जो किसान है उसको खाद नहीं मिल पा रहा है, खाद न मिलने के कारण काफी परेशान है। और जब वो किसान जब इसका विरोध करते हैं और इसका चक्का जाम करते हैं तो उनको पुलिस कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि चक्का जाम करने के मामले में जो 200 जो किसान है उन पर FIR कर दी गई है, और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा दी गई कि उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको चिन्हित करने के उनको जितने भी किसान जो चक्का जाम में शामिल थे उनको नामजद किया जाएगा, उनको गिरफ्तारी की जाएंगी। इनके तमाम प्रयासों के बावजूद भी इनको खाद नहीं मिल पा रहे। ताजा तस्वीर भी सामने कल देखने को लिए मिली थी, जिस तरह से जो किसानों को चक्का जाम चल रहा था, पुलिस वो चक्का जाम खुलवाने के लिए गई थी। और इसी में एक 65 साल का जो वृद्ध किसान था काफी लाचार नजर आ रहा था। उसका कहना है कि रात भर जो खाद के लिए लगे थे, लेकिन केवल उसको 2 बोरी जो DAP की जो खाद की उसको डिमांड थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है, जिससे वो फूट कर रोने लगा, बीच सड़क पर बैठ गया था। और वहीं मौके पर पहुंचे जो थाना प्रभारी ने उनको सांत्वना दी, उनको विश्वास दिलाया कि उनको खाद दिया जाएगा। दिलीप, सवाल यही है कि किसानों को सांत्वना नहीं चाहिए, किसानों को खाद चाहिए। बिना खाद के अगर समय निकल जाता है तो उनका फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। बजाय इसके कि किसानों के ऊपर लाठियां भांजी जाए, किसानों के ऊपर FIR दर्ज की जाए, शासन प्रशासन को यहाँ पर जरूरत है कि वो खाद की उपलब्धता निश्चित करे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अन्नदाताओं के सामने खड़ा है। शुक्रिया आपका दिलीप, जानकारी के लिए। सत्येंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। नासिर, आपका भी शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो भगदड़ की स्थिति है, अन्नदाता खेतों में फसल उत्पादन के लिए खाद के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन केवल उन्हें आश्वासन मिल रहा है, उनके ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खाद होती है फसल के लिए, उसकी उपलब्धता नहीं उपलब्ध कराई जा सकी है। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़ी तस्वीरें आप देखिए। भीड़ की वजह से पुलिस लाठियां भांज रही है, लेकिन यहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ये वही अन्नदाता है जो उत्पादन करेंगे अनाज का, जो लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन इनकी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं। पिछले 10 दिनों से लगातार किसान खाद को लेकर लाइन लगा रहा है, खाद की मांग कर रहा है, लेकिन इस बारे में ध्यान नहीं दिया। कमलनाथ जी ने भी इस पर ट्वीट किया ताकि खाद की समस्या किसानों की दूर की जाए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया कि प्रदेश में रबी फसल की बुआई शुरू हो चुकी है, खाद नहीं मिलने से परेशान है और समय निकल जाने के बाद में आपको बता दें कि अगर खाद मिलता भी है तो फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। इस लिहाज से किसान परेशान हैं।